वेलकम फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एग्जाम्पल के थ्रू कि जो U1 हमने सेट डिफाइन किया था वो हमारा एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो आज हम प्रूफ करेंगे कि थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे कि ये ग्रुप कैसे फॉर्म करता है। तो शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। देखिए, जो ये हमारे पास U1 हमने डिफाइन किया था, सबसे पहले डेफिनेशन रिवाइज करते हैं कि वो इंटीजर होते हैं हमारे पास जिनका n के साथ जीसीडी क्या होगा 1, और हमने 1 से लेकर n तक ही लेना है। तो ये ग्रुप बनेगा हमारे मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के लिए। तो इसको करने से पहले हमें कुछ नंबर थ्योरी के रिज़ल्ट पता होने चाहिए। वो रिज़ल्ट हम देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये है कि अगर p हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर है, अगर वो किन्हीं दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो इससे हमारे पास क्या इम्प्लाइज होगा, p या तो a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट रिज़ल्ट हमारे पास ये है। उसके बाद सेकंड रिज़ल्ट हमारे पास ये है कि अगर a कोई हमारे पास सेकंड रिज़ल्ट है हमारे पास कि मान लीजिए a कोमा b हमारे पास दो नंबर हैं, उन दोनों का GCD नॉट इक्वल टू 1 है। ओके, तब क्या होगा कि कोई ना कोई एक प्राइम नंबर p होगा जो कि हमारे पास a को भी डिवाइड करेगा एंड वो प्राइम नंबर हमारा b को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद तीसरा रिज़ल्ट है हमारे पास कि अगर a हमारे पास कोई नंबर है, अगर वो दो नंबर के प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, एंड जो GCD है हमारे पास a कोमा b का, लेट कर लेते हैं d है, तो d डिवाइड करेगा a को। तो a बाई डी हमारे पास एक इंटीजर होगा, और जो a बाई डी हमारे पास इंटीजर होगा वो डिवाइड करेगा c को। कि अगर a डिवाइड कर रहा है bc को और a कोमा b का GCD d है, तो a अपॉन d डिवाइड करेगा c को। उसके बाद फोर्थ रिज़ल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं a कोमा b, उनका GCD 1 है, तो उनके लिए एक कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर l और m एग्जिस्ट करेंगे सच दैट l इंटू ए प्लस m इंटू बी इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमें जो हम प्रूफ करने वाले हैं इसका, तो उसमें हमें ये चारों के चारों प्रूफ की है जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम मेन प्रूफ करते हैं हमारा। सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराएंगे वो हम कराएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम इसका ऑपरेशन लिखते हैं। देखिए, अब जैसे कि मैंने कोई ए एलिमेंट है और बी एलिमेंट है, वो हमने UN से लिया। तो सबसे पहले ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा इसका, मल्टीप्लिकेशन एन बी के लिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको एन से डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए कोई ना कोई एक नंबर क्वोशेंट होगा क्यू प्लस रिमाइंडर होगा आर, और ये रिमाइंडर क्या होता है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू n-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा इसका आउटपुट डिफाइंड होगा। तो इस तरह से हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। अब देखिए, हमने ए और बी को ही UN से एलिमेंट लिए, और UN में एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए और बी हमारे पास दो एलिमेंट हमने लिए UN से। अगर ये UN में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ए कोमा एन का GCD क्या होगा 1। इसी तरह से बी कोमा एन का भी GCD क्या होगा 1। अब हमने क्या करना है कि हमने ए ऑपरेट लाया एन और बी, ठीक है, इसी तरह से ऑपरेशन लाया और ये हमारे पास सपोज किया कि आर आ गया। हमने ये प्रूफ करना है कि ये क्लोजर है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि हमने ये प्रूफ करना है कि जो आउटपुट हमारे पास आर आई है, ठीक है, वो बिलोंग कर रही है हमारी UN को। और UN को बिलोंग तब करेगी, उसके लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। एक तो R नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सेकंड R कोमा N का GCD हमारे पास 1 होना चाहिए, तभी जो R है वो हमारा UN को बिलोंग करेगा। तो इसके लिए हमें ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। अब देखिए, R की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो 0 होगा या n-1 के इक्वल होगा। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले करते हैं
सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा आर है वो इक्वल टू ज़ीरो है। मान लेते हैं कि आर इक्वल टू ज़ीरो है। अगर आर हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा तो यहाँ से ए बी किसके इक्वल होगा, क्यू एन से। और इससे इम्प्लाइज हो रहा है कि एन डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो अब हमें इस रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, अगर कोई नंबर की दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, इस तरह से एन है हमारा, वो डिवाइड कर रहा है ए कोमा बी को। अब एन कोमा ए का जीसीडी क्या है हमारे पास, वन है। तो इसका मतलब अगर इनका जीसीडी वन है तो एन अपॉन वन डिवाइड करेगा बी को, एन कोमा अपॉन वन डिवाइड करेगा बी को। इसका मतलब एन डिवाइड करेगा बी को। बट यहाँ पर तो बी और एन का जीसीडी वन है, मतलब कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो वन है। पर यहाँ पर तो एन डिवाइड कर रहा है बी को, तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोज किया हुआ है कि आर ज़ीरो है। तो इससे हमारा प्रूफ हुआ कि आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब हमें यह प्रूफ करना है कि आर कोमा एन का जो जीसीडी है वो इक्वल टू वन होगा। तो इफ़ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि आर कोमा एन का जो जीसीडी है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू वन है। ठीक है, अब फिर से हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर किन्हीं दो नंबर का जीसीडी नॉट इक्वल टू वन होता है तो कोई ना कोई एक प्राइम नंबर, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर पी, कोई ना कोई प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा सच डैट वो प्राइम नंबर आर को भी डिवाइड करेगा एंड वो प्राइम नंबर हमारा एन को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से देखिए, तो ये प्राइम नंबर जो हमारा है वो एन को डिवाइड कर रहा है, तो जो प्राइम नंबर होगा वो क्यू एन को भी डिवाइड करेगा। ओके, उसके बाद प्राइम नंबर जो है हमारे पास वो आर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पी डिवाइड कर रहा है आर को, पी डिवाइड कर रहा है क्यू एन को, तो इनकी एडिशन को भी डिवाइड करेगा। बट इनकी एडिशन किसके इक्वल है, हमारी ए बी के। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि प्राइम नंबर है वो डिवाइड करेगा ए बी को। तो फिर से अब हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि अगर कोई प्राइम नंबर किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करता है तो वो या तो ए को डिवाइड करेगा या तो बी को डिवाइड करेगा। तो इससे क्या इम्प्लाइज होगा, आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि जो प्राइम नंबर है हमारे पास वो डिवाइड कर रहा है ए को और प्राइम नंबर। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास ये प्राइम नंबर है वो एन को डिवाइड कर रहा है। हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है ए को, तो इसका मतलब प्राइम नंबर एन को भी डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड कर रहा है। बट ये तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट दोनों का जीसीडी हमें क्या गिवन है, वन है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी अगर ये दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये कॉमन डिवाइज़र हो गया इन दोनों का, एन को भी कर रहा है। पर इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र कौन है, सिर्फ और सिर्फ वन है। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगा कि p इज़ इक्वल टू वन होगा। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी क्योंकि p हमारे पास एक प्राइम नंबर है और वन प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। फिर उसी तरह से अगर प्राइम p डिवाइड कर रहा है n को, दूसरा केस लेंगे कि p डिवाइड करता है b को, बट n और b का भी जीसीडी हमारे पास वन है। तो यहाँ से भी इम्प्लाइज आएगा कि b इज़ इक्वल टू वन होगा। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो मतलब कि जो ये केस बन रहा है हमारे पास वो एक पूरा का पूरा कॉन्ट्राडिक्टरी हमें रिजल्ट दे रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ये रॉन्ग सपोज किया है कि आर कोमा एन का जीसीडी नॉट इक्वल टू वन होगा। सो देयरफॉर आर कोमा एन का जीसीडी हमारे पास वन होगा, आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है और ए की जो हमने डिफाइन की थी वो आर आ रही है। तो इससे इम्प्लाइज क्या हुआ कि आर हमारा बिलोंग कर रहा है यू एन को। दिस इम्प्लाइज ए जो है ये बिलोंग कर रहा है हमारा यू एन को। तो उसका मतलब ये हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसे सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो तो काफ़ी इजी प्रॉपर्टी है, वो आप खुद भी कर सकती हैं। ओके, काफ़ी इजी सी प्रॉपर्टी है, हमने पहले भी लेक्चर में की हुई है कि एसोसिएटिव को कैसे प्रूव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम प्रूव कर सकते हैं।
तो एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड करेगी। उसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या, आइडेंटिटी। तो देखिए अगर ए कोई भी एलिमेंट है उसके साथ मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, तो ऑपरेशन होगा हमारे पास 1 होगा। और जो 1 है वो बिलोंग करता है यू एन को, बिकॉज 1 को मैन का GCD हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब 1 क्या होगा, यू एन का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। अब जो मेन प्रूफ है वो है हमारी इनवर्स, दैट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है बट ईजी है आप, ठीक है। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं बिलोंग टू यू एन को, और एन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए को एन का GCD क्या है, 1। अगर अब हमने इसका कोई ना कोई एक इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो देखिए हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी लास्ट वाली कि अगर किन्हीं दो नंबर का GCD 1 होता है तो को दो ही इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे L और M सच दैट LA + MB = 1 होगा। तो उसका ही हम यूज़ करते हैं। और ए हमारे पास ए है और एन है दो का, इन दोनों नंबर्स का जो GCD आ रहा है वो हमारे पास 1 आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक इंटीजर होगा L और M सच दैट जो हम LA + MN = क्या होगा, वो हमारे पास 1 होगा। ओके, अब हमने क्या करना है कि देखिए जो ए के साथ नंबर होगा L, उसको हमने डिवाइड करना है N से। अगर मैं L को N से क्या करूँगा, डिवाइड, तो क्या होगा कि कोई ना कोई ये कोशेंट मिलेगा हमें और ये प्लस कुछ रिमाइंडर R मिलेगा। और जो ये रिमाइंडर हमें R मिलेगा इसकी वैल्यूज़ n-1 से लेकर 0 के बीच में लाई करेंगी। तो हमने क्लेम क्या करना है, वी क्लेम, हम ये प्रूफ करेंगे कि जो R हमारे पास ये रिमाइंडर बचा है वही क्या होगा, इज़ इनवर्स होगा हमारा ए का, ठीक है। हमने ये क्लेम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको इन्वर्स करने प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए सबसे पहले इन्वर्स है तो सबसे पहली बात हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि ए को अगर मैं कंपोज करता हूँ R से तो क्या मिलेगा हमें 1, ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा कि जो हमारे पास R आया है वो बिलोंग कर रहा है UN को, और उसके आगे UN में बिलोंग करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा इसका जो N के साथ GCD है वो हमारा 1 है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं हमने अब प्रूफ करनी है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे हम इसे, हमने क्या करना है, यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ से हम R की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी यहाँ से आप L की वैल्यू निकालें। L की वैल्यू क्या है, Q1 + R, और इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है, डैट इज़ Q1 + R, ये हमारी L की वैल्यू है। यहाँ से L की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करनी है हमने, इंटू A + MN = 1 होगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास QNA + MN + RA = 1, और N हमने यहाँ से कॉमन लेना है और ये बनेगा QA + M × N + AR = 1, ठीक है। ये हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट बना, इससे ही सभी चीज़ें हमारी प्रूफ होंगी। तो सबसे पहले अब हमें क्या प्रूफ करना है कि AR = मतलब कि ये है, मतलब कि जब भी हम AR को N से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए हमें, 1। तो ये देखिए हमारे पास ये AR है, तो हम इसे फाइंड करेंगे तो हम ये क्या बन जाएगा, -QA - M × N + 1। तो ये देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, N को जब हमने इसको डिवाइड किया AR से तो हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1। यही एक्सप्रेशन बन रही है, देखिए N से जब हम डिवाइड करेंगे तो एक कोशेंट मिलेगा प्लस ये रिमाइंडर मिलेगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि A, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हमने ये प्रूफ करना है
कि जो ये आर है वो हमारा यू एन को बिलोंग करेगा। तो यू एन को बिलोंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो आर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। हम मान लेते हैं कि इफ़ पॉसिबल कि आर जो है हमारा वो 1 है। तो देखिए अगर ज़ीरो है, तो अगर आर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से फिर से देखिए अगर आर ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, क्यू ए प्लस एम इंटू एन इज इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ पर जो n है हमारा वो रहता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहता है। और क्यू ए एम ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पर एक इंटीजर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और उसी इंटीजर को 2 को अगर मैं किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करूँगा, ओके, तो कभी 1 तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, जो आप ऐसे भी कर सकते कि n तो हमारे पास एक इंटीजर है, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, तो कभी भी हमें ऐसे क्या हुए एम पॉसिबल ही नहीं है कि इंटीजर में कुछ ऐसा मिल जाए कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें 1 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कभी भी पॉसिबल नहीं। अगर क्या हुए प्लस एम 1 लेंगे तभी इस इक्वल n होगा तो वो 2 बन जाएगा, कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आर इज हमेशा हमारा क्या मिलेगा, हमें नॉट इक्वल टू 0 मिलने वाला है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें ये क्लेम करना है कि जो आर कोमा एन का वो जीसीडी क्या है, 1 है। तो हम मान लेते हैं कि इसका जीसीडी क्या है, डी है। अगर आर कोमा एन का जीसीडी डी है तो इससे क्या होगा कि डी डिवाइड करेगा आर को और डी डिवाइड करेगा एन को। अब हमने यहाँ से रिजल्ट लेना है, देखिए ए डिवाइड कर रहा है आर को तो डी डिवाइड करेगा हमारा ए आर को। ये रिज़ल्ट आपने बस बनाकर रखना, इसी से सारे प्रूफ होंगे। डी डिवाइड करेगा यार को, तो यहाँ पर देखिए एन है, तो इसका मतलब अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है तो डी इसको भी पक्का डिवाइड करेगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो डी डिवाइड करेगा ए आर प्लस क्यू ए प्लस एम इंटू एन को डिवाइड करेगा, बट ये किसके इक्वल है, 1 के। इसका मतलब डी डिवाइड करेगा 1 को, 1 डिवाइड करता है डी को ऑलवेज। तो इनसे इम्प्लाइज क्या हो गया कि डी इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1। अगर डी इज इक्वल टू 1 हुआ तो इसका मतलब जो ये हमारा आर को एन है उसका जी सी डी क्या हुआ, 1 हुआ, और आर नॉट इक्वल टू 0 भी है। और ए को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, विच इम्प्लाइज दैट कि ए का इन्वर्स क्या होगा, आर, और वो बिलोंग कर रहा है हमारा यू एन को। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रूफ। और अबेलियन प्रॉपर्टी तो वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो सेटिस्फाई करता ही है। तो देखिए बिल्कुल ही इजी प्रूफ था काफ़ी। बस आपको वो जो मैंने ये नंबर थ्योरी के रिज़ल्ट बताए हैं आपको 4, ये यूज़ होंगे, ये आपको पहले से आने चाहिए। आपको सिर्फ डायरेक्ट रिज़ल्ट याद रखिए, और इजी है आपका ये प्रूफ बहुत ही। 1-2 बार अगर आप करेंगे तो देखिए, अगर एक बारी में आपको नहीं आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, और उसके बाद आपको श्योरिटी है कि प्रूफ है वो ईज़िली आपसे हो जाएगा।